तस्मै परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री पवित्रा एकादशी महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। आज पवित्र एकादशी है। भगवान को आज पवित्र धारण कराई जाती है, सूत के धागे से बना करके। ये परंपरा है। एकादशी एक नित्य व्रत है, सभी को करना चाहिए। देश काल परिस्थिति और शरीर की सामर्थ्य के अनुसार जो व्रत धारण करना हो वो धारण करे, लेकिन मुख्य व्रत तो है अपनी इंद्रियों की पवित्रता। इंद्रियों की पवित्रता से ही जीवन पवित्र होता है, आचरण पवित्र होता है। जिनका आचरण पवित्र है, जिनका जीवन पवित्र है, उनका मरण भी पवित्र और मंगलमय होता है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 6ठा मन है। इन ज्ञानेंद्रियों से हम पवित्र भावनाएं अंदर ग्रहण करें और उन्हीं पवित्र भावनाओं को कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य रूप में पवित्रता पूर्वक परिणित करें, मन के नियंत्रित रहते हुए। ये एकादशी का एक भाव है। एकादशी व्रत चित्त के संयम के लिए है, इंद्रियों के संयम के लिए है। वैसे चंद्रमा एकादशी के दिन एक विशेष स्थिति में होता है और चंद्रमा का प्रभाव मन के ऊपर सीधे होता है। इसको हमारे शास्त्र भी कहते हैं और मनोविज्ञान शास्त्री भी इसको स्वीकार करते हैं। तो इस दिन अपने मन को संयमित करने के लिए चंद्रमा के प्रभाव के उत्तम फल प्राप्त करने के लिए एकादशी की जाती है। लेकिन आज की एकादशी थोड़ी ऐतिहासिक दृष्टि से भी मुख्य है। भगवान
श्री गोवर्धन नाथ जी ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को आदेश दिया कि तुम जीवों का हमसे संबंध कराओ। इसी एकादशी को भगवान वल्लभाचार्य जी गोविंद घाट के ऊपर छौकरे के वृक्ष के नीचे यमुना तट पर विश्राम कर रहे थे और इसीलिए इस दिन को और यमुना महारानी को बहुत अधिक विशेष महत्व पुष्ट मार्ग में दिया जाता है। वैष्णव जन देते हैं, यमुना महारानी को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। आज उनके तट पर बैठ के चर्चा कर रहे हैं। तो श्री वल्लभाचार्य जी के एक अत्यंत प्रिय अंग संगी सेवक दामोदर दास जी थे। दामोदर दास जी को आचार्य श्री दमला कह के पुकारा करते थे, जैसे प्यार का नाम था उनका, दमला ऐसे करके बुलाते थे। पुष्ट संप्रदाय में एक मान्यता है कि जो दमला सो अमला, तो संप्रदाय की अंतरंग भावना के अनुसार वल्लभाचार्य जी ठाकुर जी के स्वरूप हैं। तो श्री दमला जी ललिता सखी के रूप हैं और उसी प्रकार उनकी नित्य सेवा में रहते हैं। तो रात्रि में प्रभु वल्लभाचार्य जी से पूछते हैं, आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? वल्लभाचार्य जी दक्षिण की परंपरा से संस्कृत थे और उन्हें ये दृढ़ विश्वास था कि अपने इष्ट को उत्तम वस्तु ही भेंट करनी चाहिए, मध्यम या अधम वस्तु कभी नहीं भेंट करनी चाहिए। प्रभु ने कहा, जीव हमको मिलाओ, संबंध कराओ, लेकिन जीव में तो अनंत अनंत दोष हैं। तीनों गुणों के कारण, पूर्व संस्कारों के कारण जीव तो मलिन है। ऐसे मलिन जीव को प्रभु को कैसे समर्पित किया जाए, ये चिंता कर रहे थे। तो जब प्रभु ने आज्ञा करी ब्रह्म संबंध कराने, तो आचार्य श्री ने कहा कि प्रभु, आपकी सेवा में तो उत्तम वस्तु प्रस्तुत की जाती है। आप जानो ही हो कि जीव तो मलिन है, कभी कभी अधम भी है। उसको हम आपके साथ कैसे संबंधित करें, कैसे आपको प्रस्तुत करें? तो ठाकुर जी ने कहा, तुम जिसको अंगीकार कर लोगे, जिसको आप नाम दान कर दोगे, वो पवित्र हो जाएगा और उसका संबंध तुम हमारे साथ करा सकते हो। ये आज की तिथि, ये पुष्ट मार्ग की एक जन्म तिथि मानी जाए। तो आचार्य श्री का संदेह निवृत्त हो गया। तो दामोदर हर्षानी जी बोलते, दमला तुमने कुछ सुनियो? क्या? हाँ प्रभु सुनियो, जरूर। ठाकुर बोलते, लेकिन समझो ना है। तो ये श्री दमला जी की आचार्य निष्ठा को प्रकट करता है।
शास्त्र अपने आप पढ़े तो उसका एक अलग प्रभाव है, और गुरुमुख से श्रवण करे तो वो यथार्थ भाव प्रकट करता है। साक्षात ठाकुर जी के मुख से सुना उन्होंने, लेकिन आचार्य निष्ठा होने के कारण उन्होंने कहा कि आप इसका तात्पर्य बताओगे तो हम इसका तात्पर्य समझूंगा। हमारे उपनिषदों में भी इस तरह कथा आती है कि ब्रह्म की चारों पादों की शिक्षा या उपदेश प्राप्त करने के बाद वृषभ, अग्नि, हंस और मधु पक्षी के माध्यम से ब्रह्म के चारों पादों को जानने के बाद भी ब्रह्मचारी कहता है, आचार्य आपके श्रवण के अनंतर ही मेरी विद्या परिपूर्ण होगी। ये आचार्य की। तो भगवान श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, दमला ये मार्ग मैंने तेरे लिए ही बनाया है। ये आचार्य जी का अपने अनुगत के प्रति अनंत अनुग्रह है। दमला जी को आचार्य श्री ने संकेत किया है कि हमारे बाद तुम ही इस संप्रदाय की रीति रिवाज का या भाव का उपदेश करना, क्योंकि आचार्य श्री को मालूम था हम थोड़े दिन बाद संन्यास लेंगे और अभी दोनों लाल जी अल्पवयस्क हैं। तो दमला जी को 10 बार पुनः जन्म लेने के लिए आज्ञा दी, भिन्न भिन्न रूपों में, अप्रकट रूप से, कि जिससे कि संप्रदाय सुपुष्ट बना रहे। अपने आचरणों के द्वारा विशेष करके और कुछ कथनों के द्वारा श्री दामोदर दास जी ने पुष्टि मार्ग को सबल करने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया, आदेश स्वीकार किया। तो आज ये बहुत पवित्र तिथि है। आचार्य की शरण में जो जाएगा उसके समस्त दोष निवृत्त हो जाएंगे। शरण में जाने का तात्पर्य है सर्वतो भावेन उनको समर्पित हो जाना। भगवान के शरण में जाएगा वो अमल होगा, और भगवान के भक्तों के आचार्य के शरण में जाएगा वो अमला हो जाएगा। आचार्य जी के प्रति दामोदर जी की कितनी श्रद्धा थी, घटना से स्पष्ट होता है। श्रृंगार शिला के पास एक दिन आचार्य श्री दामोदर जी के जांघ पे गोद में अपना शीश रख के विश्राम कर रहे थे। गोवर्धन नाथ जी की आने की इच्छा हो गई। जैसे भक्त की इच्छा होती है भगवान से मिलने में, जब भगवान की इच्छा भी भक्त से मिलने की होती है, तो उनको आते देख करके दामोदर ने कहा, आप वहीं खड़े रहो, या बताइए। भगवान वहीं खड़े हो गए। तो उनका तात्पर्य था कि तुम चंचल हो आके कुछ छुन्न मुन्न करोगे, हमारे आचार्य जी की नींद खुल जाएगी। इसलिए उन्होंने ठाकुर जी को दंडवत भी नहीं करी और उनको निकट आने भी नहीं दिया। बाद में जब महाराज वल्लभाचार्य जी उठे तो उन्होंने कहा, अरे ठाकुर जी आप वहां क्यों खड़े हो? कहा, ये तुम्हारे सेवक ने आने नहीं दिया। तो पूछा कि क्यों तुमने आने नहीं दिया? प्रभु ये चंचल है, आके यहाँ को छन्न मन्न करते और आपकी नींद में विघ्न पड़ जाता। अरे तो हमारे नींद में भी प्रभु आप बने। परवर्ती काल में गोस्वामी जी ने एक दफे उनसे पूछा था कि दमला, आज दमला कहा कि जो भी संबोधन दिया हो कि आपने भगवान से बढ़कर के आचार्य को समझा। कहा, गोसाई जी हमें क्या संदेह है, आप बताओ, दान बड़ा कि दाता बड़ा?
निश्चित दाता बड़ा है। दाता दान की वस्तु जहां भेजना चाहे उसको जाना पड़ेगा। तो बस यही बात है, आचार्य श्री दाता है, उन्होंने हमको भक्तिभाव दान किया है, ठाकुर जी दान किए हैं, इसलिए आचार्य श्री बड़े हैं और इसलिए मैं उनका विशेष सम्मान करता हूं। और इसीलिए संप्रदाय में अगर इसको कोई अन्यथा न ले कृपा करके, तो मैं कहना चाहूंगा कि कई बार भक्त अपने इष्ट से भी अपने गुरु और आचार्य के प्रति अधिक श्रद्धा रखता है। ये उसकी निष्ठा का ही फल है और इससे प्रभु प्रसन्न भी होते हैं। तो आज ऐसी पवित्र एकादशी है जो हमको अमल करने वाली है, अमल बनाने वाली है, अमला बनाने वाली है और भगवान के साथ नित्य संबंध होते हुए भी नित्य संबंध की अनुभूति कराने वाली है। ऐसी पवित्र पवित्र एकादशी को आप सबको भी भगवान के सामीप्य की, एकत्व की अनुभूति हो। पूज्याचार्य श्री दामोदर हर्षानी जी, श्री यमुना महारानी और वो घाट, कई पुष्टि मार्गीय वैष्णव आज की तिथि को गुरु पूर्णिमा का जैसा सम्मान देते हैं और ठाकुर जी को पवित्र धारण कराते हैं और आचार्य श्री को भी पवित्र धारण कराते हैं। गोकुल में स्थान अभी विद्यमान है। अवसर मिले तो भगवान की कृपा हो तो उसके दर्शन करना चाहिए। पुनश्च आपके मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री